अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल जाए जनाब। सब ठीक ठाक हैं, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, बात थोड़ी सी लंबी भी है और थोड़ी सी लेकिन इंफॉर्मेटिव है। हमारा जो मोहल्ला है ना जी, यहाँ पर आजकल कंस्ट्रक्शन तामीराती काम शुरू किया गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने। और वो आप जानते हैं कि अभी सारे माशाल्लाह से मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने तह बाज़ारी और मोहल्लों में से थड़े और लटरम पटरम सब उन्होंने उड़ा दिया। और बड़ा बेहतरीन मैं समझता हूँ कि अच्छा इकदाम है जो उन्होंने ये कदम उन्होंने उठाया, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को सहूलत जो है वो इससे मुयसर आएगी। इसमें कुछ चीज़ें हमारे साथ ट्रबल आ रही है कि हम एक रिहायशी इलाके में रहते हैं, हमारा एक मोहल्ला है। मैं बताना ये है कि हमारे इस मोहल्ले को 9 महीने पहले इसको तकरीबन समझे कि छेड़ा गया था, इसको उखाड़ पछाड़ शुरू हुई और काम हो जाएगा जी, नहीं हुआ। और लटकते लटकते जो है फंड पहले थे, फिर बाद में फंड ही चले गए, ख़त्म हो गया, ये वो चलता रहा। अब जो है वो हुआ ये है कि अब गवर्नमेंट ने अब फंड्स उनको दोबारा आए हैं और उन्होंने जो है टफ टाइल करने वाले हैं वो। अच्छा, अब उसमें जो पहले जो वाला जो कॉन्ट्रैक्टर था, उस कॉन्ट्रैक्टर ने यहाँ पर आके कुछ अपनी जो प्रोसेस था उसे किया, उसे खेड़ा फेड़ा किया। और उससे भी हमारा उससे एक एलिगेशन ये था कि यार जो हमारा जो लेवल इस वक्त सड़क का रोड लेवल है ना, हमारा अपनी गली का, ये लेवल हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। बिल्कुल हमारा लेवल जो है वो वहीं का वहीं स्टैंड करे जहाँ पर है। और उसकी वजह ये है कि देखें जो ये ठेकेदार होते हैं, इनकी मिली भगत होती है ऊपर के अफसरान के साथ, इलाके के कौंसलरों के साथ, इलाके के सोशल वर्कर्स के साथ, जिनको ये फंड खिलाते हैं, डेफिनेट खिलाते हैं, वरना उसके बगैर ये नहीं हो सकता। और नतीजा ये निकलता है कि ये लोग जो है उस काम के अंदर जो चीज़ें हैं ना, उसमें ना प्रॉपर भर्ती डालते हैं, ना चीज़ें उठाते ही नहीं। पहली बात तो जो उन्होंने उखेड़ा है वो उसको पूरी तरह से उठाते नहीं है। जब आप उठाएंगे नहीं, क्योंकि उनके ऊपर उसकी कॉस्ट आती है, वहाँ पे उनको उठाना पड़ेगा सारा मलबा, तो उनका पैसा खर्च होगा। उस पैसे को वो बचाते हैं क्योंकि उन्होंने इसी पैसे में से सेविंग्स कर करके उन्होंने जो है सिस्टम को चलाना है और अपने निज़ाम को कमीशनें देनी है और सबको पूरा करना है उन्होंने। बहरहाल ये पाकिस्तान का एक बदकिस्मती से एक मसक बुरा चेहरा है। अच्छा, अब हो क्या रहा है कि इसके अंदर एक जो चीज़ ट्रबल कर रही है वो ये है कि जब आप हमारा लेवल ख़राब करेंगे तो जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो घर बने हुए हैं, उनकी कॉस्ट तो गिर जाएगी। सिंपल सी बात है। अब अगर मेरा घर है और वो घर से अब जो ये अब हमारे पास यहाँ करने आ रहे हैं, वो कह रहे हैं जी तकरीबन 8 से 9 इंच का फ़र्क पड़ेगा। मैंने कल उनको दिखाया और मैंने कहा कि जी मुझे बताएं कि जी 8-9 इंच का जो आप जब ऊपर करेंगे तो मेरा तो गेट ही नहीं खुल रहा। और वो उसने एडमिट किया कि वाकई जी आपका तो गेट ही बंद हो जाएगा। तो मैंने कहा भाई फिर मेरा क्या कसूर है? और मेरे जब अब गेट नहीं खुल रहा और आप कह रहे हैं मैंने यहाँ से इसको उठाना है लेवल को, तो इसका अंदाज़ा ये करेंगे जो मेरे से भी नीचे घर हैं और तो वो तो बिल्कुल चले गए नीचे ग्राउंड में। और नतीजा ये निकलेगा कि वो घर जो है अगर वो सेल आउट भी करेगा तो उसका जो मलबा बिकेगा वो वैल्यू नहीं रहेगी। तो वो नहीं जी ऐसे ही होता है, वैसे होता है, वो मुझे कह रहे थे। मैंने उनको उसका एक जवाब दिया, मैंने कहा मुझे एक बात बताएं, डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी 82-83 में डेवलप हुई। 82-83 से लेकर तकरीबन ऑलमोस्ट राउंड अबाउट को 40-45 ईयर्स ये जो है ना 45 ईयर्स बन जाते हैं। तो मैंने कहा आप मुझे इस बात का जवाब दें कि इस ड्यूरेशन के अंदर फ़र्ज़ करें अगर वो 3 दफ़ा या 4 दफ़ा भी सड़क बनी है तो 4 दफ़ा के हिसाब से आप मुझे वहाँ पर 4 सूत्र का फ़र्क दिखा दें कि जी वहाँ पर 4 सूत्र का फ़र्क भी आया। वहीं पर सीवरेज उनके स्टैंड कर रहे हैं जहाँ आज से 40 साल पहले डले थे। कोई उनकी सीवरेज लाइन को उन्होंने अपग्रेड नहीं किया, कोई ऊपर लेकर नहीं आया, कोई उन्होंने डाउन नहीं किया, वहीं खड़ा है। पूरा लाहौर 40 सालों में 4-4 फुट जो है ना वो ऊपर चला गया, 5-5 फुट ऊपर चला गया। लेकिन मजाल है कि डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी जो है वो आज तक उससे कोई सूत्र का फ़र्क भी पड़ा हो। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो ये महकमे हैं और जो हमारे ये जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, ये सब के सब हमारे इन लोगों को, हम लोगों को ये समझते हैं बिल्कुल आप समझे कीड़े मकोड़े। मैं इससे ज़्यादा हल्का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, लेकिन कीड़े मकोड़े का मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि वो हमें कीड़े मकोड़े समझते हैं। तो सारे जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे इल्तमास करूँगा कि आपके मोहल्ले में भी ये लोग आ रहे हैं बनाने के लिए। अब हो क्या रहा है कि हमारे मोहल्ले में जब ये आए थे तो इन्होंने कहा कि जी ये जो है ना, इनको ऑर्डर्स हैं वॉल टू वॉल करने के, कि बिल्कुल इधर से उधर करने के। आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है कि अब एक अदारे को आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया है, अदारे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका काम है उसको पूरा करना। अब इदारा के अंदर जो छोटे छोटे जो लोग सोशल वर्कर्स टाइप होते हैं, जिनकी कोई अपनी इतनी वर्थ भी नहीं होती, और वो क्या कह रहे हैं कि जी वो इसको अब इतना छोड़ दें, इतना छोड़ दें।
भाई वो बंदा क्या, उसकी क्या मसली है उस इदारे के सामने और गवर्नमेंट के कहे हुए ऑर्डर्स के सामने कि वो आके कह रहा है कि जी आप इसको भी छोड़ दें और इसको भी छोड़ दें। यानी जहाँ उनकी फेवरेटिज्म चल रही है, जहाँ उनके लोगों को नुकसान हो रहा है, उनके खुद मिलने वालों को, रिश्तेदारों को, उस जगह पर वो कह रहे हैं कि जी आप ऐसा करें, इस जगह को छोड़ दें। इसका मतलब कि इदारा तो कुछ ना हुआ, इदारे की साख ही कोई नहीं है। इदारा तो एक छोटे से एक सोशल वर्कर के कहने पर और किसी मुतलका सियासी पार्टी के जो भी है उस पार्टी के एक कारकुन के कहने पर वो इदारा अपनी पॉलिसी चेंज कर रहा है। अंदाज़ा करें आप, ये भी हैरानगी वाली बात है। तो मेरा आपसे गुजारिश है मरीम नवाज साहिबा को, इस रेफरेंस से मैं कहना चाहता हूँ कि ये इसको भी परसू करें कि जो जिन गलियों मोहल्लों में आप भेज रहे हैं वहाँ पर जो थड़े हैं, जिन्होंने गलियाँ छोटी कर ली हैं, कमर्शलाइज कर ली हैं, उनके ऊपर भी एक सख्त एक्शन लें। बहुत ज़रूरी है। अभी आप इस वक्त काम कर रही हैं, आपके काम अच्छे हैं, अप्रिशिएट करता हूँ। तो और मैं सिर्फ उसी लिए कहना चाहता हूँ कि वो जो अगर उन्होंने 2-2 फुट जगह छोड़ी है तो वो 2-2 फुट जगह छोड़ने के ऊपर कि जी वो जो उनकी टाइल बचेगी, उनका एक्सपेंस बचेगा, वो किस खाते में जाएगा। आपने तो एक बजट अनाउंस कर दिया और उस गली का, उस मोहल्ले का आपने कहा जी इसमें आपने बनाना है। वो जो लाखों रुपए का जो बजट या हज़ारों रुपए की जो बजट जो भी होगा वो किस खाते में जाएगा। और वो हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए वॉल टू वॉल हमारा काम। और नेस्पाक जैसा अदारा जो है वो भी अगर सोशल बॉडीज़ की और छोटे छोटे लोगों की बातें सुन के अपने काम में रुकावटें पैदा करेगा और उसके ऊपर पूरा इम्प्लीमेंट नहीं करेगा जो आपको पीछे से ऑर्डर्स मिले हुए हैं, तो फिर तो इस मुल्क में अल्लाह ही हाफिज़ है। फिर तो मैं काइंडली सिर्फ सबसे लोगों से ये कहूँगा कि जो लोग इस वीडियो को भी देख रहे हैं अपने महलों पर नज़र रखें, अपने घर के लेवल को डाउन मत होने दें। ये पॉलिसी नहीं, ये कानून बन चुका हुआ है कि जब आप कोई गली मोहल्ला बनेगा तो उनका लेवल ख़राब नहीं होगा, वो बिल्कुल आप उस काम को रोक सकते हैं। तो काइंडली इसके ऊपर नज़र रखें और अपने घरों को जो है वो इनको डाउन होने से बचाएं। और मैं फिर एक दोबारा मरीम नवाज साहबा से कहूँगा कि काइंडली इसको परसू करें और जो अगर आपका नेस्पा को जहाँ आर्डर दिया हुआ है बनाने का या जिसको भी दिया हुआ है उसको देखें कि क्या वो पूरा इम्प्लीमेंटेशन करवा रहा है कि नहीं करवा रहा, कि वो गली मोहल्लों में फेवरेटिज्म चल रही है, इसका थड़ा ना तोड़ें, इसकी सीढ़ी ना तोड़ें, इसका ये ना तोड़ें। थैंक यू वेरी मच। मुझे उम्मीद है कि इसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन होगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।